हेलो दोस्तों, क्लास 9 का मैं ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं और 60 प्रश्न में से 33 प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। उसमें बोला गया था ना, √2 एक डैश संख्या तो अपरिमेय संख्या होगा। बाकी क्वेश्चन का अभी यहाँ पर देने जा रहे हैं आंसर इसका, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 14/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 14/11 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती 34 में अशांत आवर्ती हम देखे थे मैथ में, और अब 35 नंबर का क्वेश्चन में आ गए। 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 0.235 पूरे पर रेकरिंग है। इसको p/q के रूप में जब व्यक्त किया गया ना, तो p/q के रूप में व्यक्त करने पर आया क्या कि 235/999, ये आएगा आंसर इसका। कैलकुलेशन करके देखेंगे तो लंबा समय हो जाएगा। 6/3 × 9/3 का मान क्या होगा। ये हो जाएगा 9×6 = 54/3। सो लिखेंगे 54/3 37। 37 में कहता है कि एक अचर बहुपद 0 को डैश कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं इसको। यहाँ पर लिखेंगे शून्य बहुपद। 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि px = 2x + 5, तो शून्यक ज्ञात कीजिए। -5/2 होगा इसका आंसर, -5/2। आगे बढ़ाएंगे हम अब। 39 में कहता है कि 103 × 107 का गुणनफल। वैसे तो ये क्लास 9 में दिया है, सर्व समीका के द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो लोग सीधे सीधे गुणा किए होंगे उसका भी, और सर्व समीका के द्वारा जो हल किए होंगे उसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो 1121 इसका आंसर होगा, 1121। -32 को किस चतुर्थांश में स्थित है, को किस चतुर्थांश में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश -2 और -3 और 2, -3 और 2 हो जाएगा चतुर्थांश 2। दूसरा में रखा गया है। पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 है। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार दूसरा चतुर्थांश में रखा गया है इसको। 40 DNA का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब यहाँ से आ गया साइंस का क्वेश्चन, तो हो जाएगा जीन। 42 जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। सो आप यहाँ लिखिए ना, कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे 43 किस प्रकार के कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। किस प्रकार के कोशिका में, तो पादप कोशिका में। सो 43 का हो जाएगा पादप कोशिका। 44 देखिए भाई, 44 में कहता है कि इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है।
इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। अच्छा, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। 45। आनुवांशिक गुणों का संवहन डैश द्वारा होता है। आनुवांशिक गुणों का जो संवहन होता है ना, वो जीन के द्वारा होता है। सो आंसर करेंगे जीन। 46। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। 47। पौधों की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक हो जाएगा इसका आंसर। विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक। 48। चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। फ्लोएम ऊतक, ये फ्लोएम के संघटक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोएम के संघटक है ना, इसलिए फ्लोएम ऊतक होगा। 49। 553 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होते हैं। 553 जो होते हैं वो 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। तो 300 डिग्री सेल्सियस करेंगे। 50 में कहता है कि जल का क्वथनांक कितना है, मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जल उबल करके वाष्प बनने लगता है। 51। पदार्थ के किस अवस्था को संपीड़ित किया जाता है। तो गैस को संपीड़ित कर सकते हैं हम लोग। 51 में जो हो जाएगा ना, वो गैस हो जाएगा। गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। 52 में कहता है कि मिट्टी युक्त पानी किस प्रकार का मिश्रण है। मिट्टी युक्त पानी विसमांगी मिश्रण है। सो इसका आंसर हो जाएगा विसमांगी। 53 में कहता है कि CH3OH का आणविक द्रव्यमान। CH3COH का आणविक द्रव्यमान हम निकाल करके अगर दिखावे ना, तो आ जाएगा 324। सॉरी, निकाल करके देखना ही पड़ेगा। CH3OH 12 + 1 × 3 + 16 + 1, तो 12 + 3 + 16 + 1, तो 17 × 3 = 20, 20 और 12 32 हो जाएगा भाई। सॉरी, 324 नहीं, 32 होगा। 32 ठीक है। 54 में कहता है कि Al2SO4 का हल यह कौन सा यौगिक है। एल्युमिनियम सल्फेट है इसका नाम। इसको हम एल्युमिनियम सल्फेट कहेंगे। एल्युमिनियम सल्फेट है। 55 में न्यूट्रॉन का आवेश शून्य। न्यूट्रॉन कोई आविष्कार नहीं होता है, इसको हम लिखेंगे शून्य। 56। एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर/सेकंड² के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अंतिम वेग उसका क्या होगा। हाँ, तो सीधा सा इसमें कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 सेकंड, तो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो भी हम निकालेंगे कैसे, भी निकालेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कर दें। अब यहाँ पर u 0 है, 2 गुने 3, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा, फिर से लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड, 6 आना चाहिए। हमारा आंसर 6 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर पर सेकंड होगा दोस्तों। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे हम। ये देखिए कैलकुलेशन जो किए हैं, ये इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और 3 सेकंड समय लग रहा है। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग क्या है, तो अंतिम वेग v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 0 प्लस 2 इंटू 3, 2 जो है वो एक्सेलरेशन है, t समय है, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर इसका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 57। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है, यही तो था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 58। वेग कौन सी भौतिक राशि है, वेग जो है ना एक सदिश राशि है। सो यहाँ लिखेंगे सदिश राशि। 59 यहाँ करते हैं। कहते कि यस 59, फिर से पढ़ रहे हैं, यस इज इक्वल टू डैश प्लस हाफ टी स्क्वायर, गति के समीकरण है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर यू टी बनेगा यू टी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में वाहनों की चाल एवं चली गई दूरी को किस यंत्र से मापा जाता है। ये यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर है। तो इस तरीके से हमारा ये टोटल 60 प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसे निश्चित रूप से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।